नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा, आज आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न बताएंगे। ध्यान से आप देखते रहिएगा। कहता है किसी आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के दोगुने के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 325 स्क्वायर यूनिट है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। कहता है देखिए, कहता है किसी आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के, जो वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के क्या है, बराबर है। यानी लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। कहता है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के दोगुने के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इतना है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 325। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल ऐसे ही रहने दिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कर दिए। अब बताइए भुजा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा √325। अब बताइए 325 किसका वर्गमूल है। आप लोग भली भांति जानते होंगे 56 का किसका है, 55 का, इसी का ना है, 55 का है वर्गमूल है। कहता अब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के दोगुने के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है उस वर्ग की भुजा के दोगुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना के बराबर है, यानी 110। वृत्त की त्रिज्या जो है उस वर्ग के भुजा के दोगुने के बराबर है, तो दोगुना इसका हो गया 110। अब कहता है कि आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के, तो वृत्त की त्रिज्या कितना, 110 के 3/5 के बराबर है। कर दिए 5 बाई 5 होता से 22 दिया 66 आ गया। अब कहता है कि उस वर्ग की भुजा के दोगुने के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इतना। आयत की चौड़ाई, अब चौड़ाई के बारे में कहता है। चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। तो वर्ग की भुजा कहाँ था, 55 था, आया था, तो वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। तो 5वां भाग यानी इसका 5वां भाग निकाल दिए, यानी 11 चौड़ाई निकल गया। अब कहता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ गुने ब्रेथ। लंबाई कितना 66 गुने 11, इसको गुना करिए। 11 छक 66 के 6, बाकी 6, 11 छक 66 6, कितना हो जाएगा 66 6 जोड़िए 72, 726। ऑप्शन नंबर ए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर दे।